हाय माय फ्यूचर आईटियंस, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हम देख रहे हैं अपना टॉपिक 8। तो ये हमारा टॉपिक 8 जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी तो ये बहुत ही शुरुआत है, अभी तो हम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस देखने वाले हैं ऐसे ही, और बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे होगे। जो भी आपका डाउट होगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। आप ये नहीं सोचना कि नहीं क्यों बताएं, ठीक है मैनेज कर लेंगे। आप बताना, ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है मैं उसे जितना हो सके शॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगा। तो ये हमारा आज हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर भी अगर नहीं बने तो फिर आप हेल्प लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये इजी है, उम्मीद करता हूँ मैं बन जाना चाहिए आपसे, पर चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन है लेट वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वाई एक्स, जहाँ पे वाई 0 पे 1 है और डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे -1 है। हमें बोला जा रहा है कि वाई एक्स अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स। एक्स की किस वैल्यू पे ये वाई एक्स जो इसका सोल्यूशन आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। नो डाउट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। आप वाई एक्स तो निकाल लोगे बहुत ईजिली, बट किस पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, अब ये मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा, कैसे होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो पहले हम इतना टेंशन नहीं लेके पहले हम जो हम निकाल सकते हैं वो निकालते हैं, यानी कि वाई एक्स निकालते हैं, फिर आगे हम सोचेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m² + 5m + 6 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और m+2 × m+3 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। सिर्फ मैंने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब जब 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, m का वैल्यू -2 एंड -3। तो अब इसका सोल्यूशन जो होगा वाई एक्स वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा c1 e का पावर -2x + c2 e का पावर -3x। ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब बोला जा रहा है 0 पे 1 है और x इक्वल्स टू 0 पे -1 है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग डेरिवेट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ये आएगा -2c1 e का पावर -2x, और यहाँ डेरिवेट जब करेंगे तो -3c2 e का पावर -3x। और जैसे ही जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो -1 वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2c1, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये फिर ख़त्म, तो ये आ जाएगा -3c2 विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस साइन को हम लोग कैंसिल कर देंगे दोनों साइड। तो हमारा एक इक्वेशन आ गया कि 2c1 + 3c2 इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा निकलेगा x का वैल्यू 0 पुट करने पे y का वैल्यू 1। तो देखते हैं क्या होगा। जैसे ही हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है, यहाँ से, तो y का वैल्यू 1 आएगा, तो यानी 1 इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा c1, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बच जाएगा c2। तो यहाँ पे आपका c1 + c2 का वैल्यू 1 है, और आपका क्या है 2c1 + 3c2 का वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ से c1 का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। c1 का वैल्यू क्या होगा, c1 - c2, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - c2 + 3c2 इज़ इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके बाद तो बहुत ईजी है सॉल्व करना, ये आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो अब इसके बाद जब आप सॉल्व कर लोगे, या चलो करते हैं सॉल्व, तो क्या आएगा वैल्यू 2 - 2c2 + 3c2 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू आएगा 1, यानी कि यहाँ से जब डिफरेंस करोगे तो आएगा c2। तो यानी कि c2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 - 2 यानी कि -1, और यहाँ पे c2 का वैल्यू आ गया -1। तो c1 का वैल्यू आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो यानी कि हम लोग का जो सोल्यूशन होगा, यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगा, c2 का वैल्यू -1 आ गया है और c1 का वैल्यू 2 आ गया है, यानी कि हमारा जो फाइनली सोल्यूशन होगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन होगा, हमारा फाइनल सोल्यूशन y का वैल्यू जो हमें चाहिए था वो आ जाएगा हमारा वाई एक्स इज़ इक्वल्स टू c1 यानी कि 2, और यहाँ पे था e का पावर -2x, और प्लस c2 यानी कि c2 का वैल्यू -1, e का पावर -3x, ये आ गया हमारा। अब हमें बोला जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन करेगा। तो आपको याद होगा, आपने क्लास 12th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आप पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, उस डी वाई बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करते थे। अब 0 से इक्वेट करने पे जो वैल्यूज़ आते थे उसको फिर आप रखते थे d2y/dx2, और अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमा, लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमा।
तो आपको ये शायद डाउट होता हो कि डी वाई बाई डी एक्स को आप जीरो के इक्वल क्यों करते थे, उससे क्या बेनिफिट होता था। देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा तो इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ ये चीज़ क्या होता है। अगर मान लो कि इस तरह से हमारा कोई भी कर्व होता है, आपको पता होगा कि डी वाई बाई डी एक्स का सिंपल सा मतलब होता था स्लोप। तो अब देखो जब हम डी वाई बाई डी एक्स को जीरो लेते हैं, स्लोप जीरो का मतलब क्या सिंपली टेन थीटा जीरो। तो टेन थीटा जीरो का मतलब क्या, क्योंकि देखो थीटा जो एंगल हम लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये वाला। अब ये जीरो होने का मतलब क्या है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि उसका थीटा जो है एंगल जो है वो जीरो है। तो आप देखो नोटिस करो जहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा वहाँ पे यही होगा, टेंजेंट जो आप ड्रॉ करोगे देखो ये चीज़ हमेशा ये पैरेलल टू एक्सिस होगा और इसका स्लोप जीरो होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स जीरो। तो जैसे ही जब हम डी वाई बाई डी एक्स जीरो करते हैं तो हमें वो सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे ये जो कर्व होगा वो मैक्सिमा या मिनिमा देगा। देखो तो ये मैक्सिमा दे रहा है यहाँ पे जीरो, और ये मैक्सिमा कोई पर्टिकुलर नहीं है। देखो ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ बहुत अच्छे से, जो बहुत बच्चों को डाउट होता है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है और क्यों आता है ये सब चीज़। तो आप देखो खुद सोचो कि मान लो कि मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे ऐसे इस टाइप से, तो अब ये नोटिस करो एक चीज़ की डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी जीरो है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी जीरो है, लेकिन देखो ये तो मैक्सिमम है नहीं क्योंकि मैक्सिमम तो ये वाला है। तो ये क्या है अपने अगल बगल लोकल, इसको हम लोग बोलते हैं लोकली मैक्सिमा, तो ये होता है लोकल मैक्सिमा। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जब हम जीरो करते हैं तो हमें सब वैल्यू मिलते हैं, लोकल भी मिलते हैं और सबसे बड़ा वाला भी मिलता है, छोटा वाला भी मिलता है, सब मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालते हैं, मतलब इस स्लोप का हम चेक करते हैं कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो डी टू वाई बाई डी एक्स का अगर डी बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो कर्व है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीजिंग है, जो कि आप आराम से देख सकते हो यहाँ से। कर्व जब इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है, डिक्रीज़ करता है तो क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना ये क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब कि हम ये काम करेंगे, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, बहुत ईजी है। अब तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ से आएगा आपका -4 ई का पावर -2x, और ये जो माइनस यहाँ पे आएगा तो आ जाएगा ई का पावर -3x, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अब इसको जैसे ही हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा, देखो इसको मैं सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ई का पावर -3x इज इक्वल्स टू 4 ई का पावर -2x। अब आप यहाँ से इसको नीचे लेके जाओगे, इसको इसके नीचे लेके जाओगे, थोड़ा सा काटोगे, या फिर एक काम आप कर सकते हो, इस ई का पावर -3x को इसके नीचे लेके जाओगे, यहाँ पे ई का पावर -3x, ये जब ऊपर जाएगा तो कट के मतलब ई का पावर x आएगा। तो देखो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हो क्या रहा है बेसिकली। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 3 ई का पावर -3x, और विच इज़ इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 ई का पावर -2x। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ से हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे कि 3 इज इक्वल्स टू 4 ई का पावर -2x, और नीचे हमारा आया था माइनस ई का पावर -3x। तो ये हमें पता ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा ई का पावर x, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 4 ई का पावर x, तो ई का पावर x क्या हो जाएगा 3/4। तो अब अगर ई एक्स का वैल्यू आ गया 3/4, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा ई एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 आ चुका है, यानी कि ई एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 आ गया, तो अब हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेंगे, यानी कि लॉन, तो लॉन यानी कि नेचुरल लॉग यानी कि बेस ई होगा इज इक्वल्स टू 3/4। तो अब आपको पता है कि यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो x है ये आगे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग a⁴n होता है n log a, तो ये आगे आ जाएगा। और ये ई देखो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इसका मतलब क्या होता है, विच पावर ऑफ ई गिव्स ई, तो 1 ई का पावर 1 जब हम लेंगे तो वो ई देगा, इसीलिए इसका वैल्यू 1 आएगा। तो ये x जब आगे आएगा तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, और यहाँ लॉन तो हम दोनों साइड ले रहे हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा ln 3/4। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा ln 3/4 x का वैल्यू। अब हमें कैसे पता है कि ये वैल्यू मैक्सिमम ही दे रहा, हो सकता है मिनिमम दे, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, बस आपको याद रखना है कि हमारा x का वैल्यू कितना आया था ln 3/4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x का वैल्यू हमारा आएगा ln 3/4। अब हम लोग देखो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा d2y/dx2 कितना आएगा, ये हमें निकालना है। हमारा dy/dx कितना आया था, dy/dx का हमारा जो वैल्यू था वो था बेसिकली -4 ई का पावर -2x और +3 ई का पावर -3x।
तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉन लगाओगे, सॉरी इसको एक बार और डेरिवेट करोगे, तो वैल्यू क्या आएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8e⁻²x, और ये जब आगे आएगा तो -27e⁻³ ऐसे। और यहाँ पे x का वैल्यू हमारा कितना है, ln 3/4, यानी e⁻x बेसिकली कितना है, तो यहाँ पे है हमारा e⁻x का वैल्यू, e⁻x का वैल्यू कितना आया था हमारा 3/4। तो अब यहाँ पे आराम से रख करके देख सकते हो वैल्यू कि जैसे आप e⁻x का वैल्यू 3/4 रखोगे तो ये वैल्यू कुछ वैल्यू देगा पॉजिटिव वैल्यू, बट यहाँ पे -27 है तो ये वैल्यू बहुत ही छोटा देगा जो कि <0 हो जाएगा। ये इसको ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि e⁻x का वैल्यू 3/4 हमारा आया था। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे 8 इसको लिख सकते हैं e⁻x का पावर -2, यानी कि 3/4 का पावर -2, और -27 e⁻−3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो e⁻−3x को हम लोग लिख सकते हैं e⁻x का पावर -3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3/4 का पावर -3। तो यहाँ से होगा क्या, ये वाला आ जाएगा 8 और ये पावर माइनस में है तो पलट जाएगा, तो 4/2 स्क्वायर है तो 16 डिवाइडेड बाय 3 9, और माइनस अब ये जब चेंज होगा तो 4/3 हो जाएगा, ये पावर माइनस अगर यूज़ होगा तो 4/3 का पावर 3, यानी कि 64/27। तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा वैल्यू 27 × 64, और यहाँ पे वैल्यू उतना बड़ा नहीं आएगा, आप नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इक्वल भी कर सकते हो। अभी भी देख लो कि ये वाला वैल्यू बहुत बड़ा है 17 × 64 एज़ कम्पेयर टू दिस। सो दैट्स वाई वी कैन से कि ये वाला वैल्यू जो आएगा ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा, यानी कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा। आपको इतना कुछ चेक नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में ना तो आपको इतना टाइम होता है और ना ही क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाता है जिसमें आप चेक करो। आपको डायरेक्टली dy/dx को 0 के इक्वेट करना था और इस क्वेश्चन को शूट करना था, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था। x का वैल्यू आपका क्या आ गया, ln 3/4। अब बात आता है कि आप यहाँ पे ln 3/4 तो लिख नहीं सकते हो, तो यहाँ पे आपको तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, लॉन लिखोगे, फिर ब्रैकेट दे करके 3/4 ऐसे लिखोगे तो आपको कुछ वैल्यू आएगा। तो वो जो भी आपका वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को आपको वहाँ पे आंसर में लिख देना। आपको आंसर में NAT ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो आपको यहाँ पे आंसर लिखने का एक बटन मिलेगा कि आप जितना चाहो नंबर 0.694 जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको ये भी नहीं डरना है कि इस तरह से कैलकुलेशन से अगर मान लो कि 3/4 का वैल्यू कुछ कैलकुलेटर में कुछ एरर दे दे और आपका गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे वैल्यू का जो रेंज होता है, जैसे मान लो कि आपका आंसर आया लेट से इसका जो आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी आपका आएगा लेट से मान लो आता है 0.3, लेट से आपका आंसर आता है 0.3125 इस टाइप से, तो आपका जो रेंज होगा वो इस तरह से होगा 0.30 से लेकर के 0.35 तक, इतना बड़ा रेंज होगा। मतलब समझ रहे हो आप कि यहाँ पे आपका 000 से लेकर के, मतलब कि समझ लो कि आपका 30 से लेकर 35 तक, मतलब यहाँ पे आपका अगर 32 भी आ जाए तो ये भी सही हो जाएगा, 3 भी आ जाए तो भी सही, 4 भी आ जाएगा तो भी सही। तो और यहाँ पे तो आपका कुछ भी आ जाए 7 8 9, तो इतना वो लोग देते हैं ताकि आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था मैक्सिमम मिनिमम निकालने का। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।